शुरू करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने जीत लिया है मैच। ऑफिशियली 2026 पीएसएल के वो हैं विनर और हैदराबाद किंग्समैन को उन्होंने बड़ी आसानी से हरा दिया। और जिस थ्रिलर फाइनल का हम सब इंतज़ार कर रहे थे वो तो हमें नहीं मिला, और एक इजी टारगेट 130 रन्स का उन्हें मिला, जो कि वो बआसानी 5 विकेटों के नुकसान पर मुकम्मल कर गए। तो इसको शुरू से शुरू करते हैं कि कहाँ पे हैदराबाद किंग्समैन से गलतियाँ हुई और पेशावर ज़ल्मी थ्रू आउट डोमिनेंस उसकी किस तरह रही, और ये पीएसएल की जर्नी उनकी किस तरह रही। तो जब स्टार्ट करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि ड्यू का फैक्टर ज़रूर पड़ता है और उनको एक और स्टेट भी उनको मजबूर कर रहा था, क्योंकि वो ज़्यादातर चेज़ में जीते हैं, तो उनको ये स्टेट भी मजबूर कर रहा था कि वो टॉस जीतकर चेज़ ही लें, ताकि फाइनल में जो ड्यू का इफेक्ट और उनकी चेजिंग कैपेबिलिटी जो थी वो अच्छी थी, तो उन्होंने उस फैक्टर को मद्देनजर रखा। तो मां सदाकत और मानस लबुशेन ओपन करने आते हैं और जब शुरू करते हैं तो मां सदाकत ने इफ्तिखार अहमद को बहुत ब्रिलियंट छक्का मारा था सीधा, और एक और उनका एज ज़रूर लगा था चौके के लिए, क्योंकि थर्ड मैन के शॉर्ट थर्ड के ऊपर से चला गया था बाउंड्री के लिए। लेकिन एक एक ऐसी गेंद जिसको वो खेलना चाहते थे, लेग साइड पे फाइन लेग के ऊपर एक शॉर्ट बॉल थी, उससे वो अपने आप को बचा रहे थे, या हाफ हार्टेड शॉट आप उसे कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फुल इस्तेमाल नहीं किया अपनी बॉडी को, बल्कि सिर्फ अपने बैट को इस तरह थोड़ा सा मूवमेंट दी है, और थोड़े से मूवमेंट के साथ उन्होंने ये सोचा कि शायद ये बॉल बाउंड्री के पार चली जाए, या आप कह सकते हैं कि ये हाफ हार्टेड शॉट उन्होंने लगाई है। तो इधर से एक विकेट गिर जाती है। जब पहली विकेट गिरती है तो उस टाइम तकरीबन आपके पास हालात होते हैं, मां सदाकत 1.2 यानी दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए और 16 पे पहली विकेट गिरती है। उसके बाद एक अच्छी पार्टनरशिप जारी होती है साइम अयूब और मानस लबुशेन के दरमियान। साइम अयूब जिसमें अच्छे शॉट्स लगाते हैं, थ्रू द कवर्स भी लगाया, अपना टिपिकल शॉट जो कि वो फाइन लेग के ऊपर खेलते हैं, ऑफ साइड की डिलीवरी को उन्होंने फाइन लेग के ऊपर से खेला, तो वो एक ब्रिलियंट शॉट था। लेकिन उसके बाद ये कहानी यहाँ पे नहीं रुकती, जब मार्नस लबुशेन को एरन हार्डी आउट कर देते हैं। तकरीबन 5th ओवर की तकरीबन चौथी डिलीवरी थी जिस पर वो आउट हो जाते हैं, और इस चौथी डिलीवरी पर जब वो एज देकर आउट हो जाते हैं तो इधर से एक और नई कहानी शुरू हो जाती है। ऑल्दो के पावर प्ले में उनका स्कोर बहुत ब्रिलियंट रहा, अच्छे रन बनाए, 69 रन पावर प्ले में उनके थे, 11 से अबाव उनका रन रेट था, लेकिन फिर भी वो मुश्किलात में रहे। उसके बाद एक नई स्टोरी जो पावर प्ले के बाद शुरू होती है। उस्मान खान आते हैं, उस्मान खान को एरन हार्डी बॉल करते हैं ऑफ साइड पे, जिस तरह मानस लबुशेन को की है, लेकिन उन्होंने बैट उन पे डायरेक्ट थ्रो किया और इतना बेहतरीन शॉट लगाया पॉइंट के दरमियान से कि वो एक कॉन्फिडेंस की निशानी थी उनकी, वो कॉन्फिडेंट शॉट था। उसके बाद जब बाबर आजम को ये पता चला कि यार उस्मान खान एक डेंजरस प्लेयर है, तो उन्होंने अपने सबसे मेन बॉलर सुफियान मुकीम की तरफ देखा और सुफियान मुकीम ने उनको एलबीडब्ल्यू किया। आल्दो के एहसन रजा उस डिसीजन को, प्लम डिसीजन था, उसको थोड़ा सा टाइम लेकर उन्होंने आउट किया, लेकिन तकरीबन 7-8 सेकंड्स उनको लगी जब तक कैमरा उनसे हट चुका था और बाबर आजम की तरफ आ चुका था, तो उस टाइम उन्होंने डिसीजन किया। फिर उस्मान खान ने उसको रिव्यू किया, लेकिन वो बिल्कुल प्लम आउट थे और उस्मान खान भी आज कुछ रन नहीं बना पाए और 71 पे यूं तीसरी विकेट गिर जाती है। 71 पे तीसरी विकेट गिरने के बाद ये सिलसिला यहाँ पे नहीं थमता। अगर हम देखें तो 71 पे 3 के बाद हमारे पास इरफान खान को रन आउट किया जाता है। इरफान खान वो रन आउट हो जाते हैं, और ये एक मिस्टेक इस लेवल पे नहीं होनी चाहिए, जो एक अच्छी लीग है और प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, तो इस लेवल पे ये रन आउट बनता नहीं था, लेकिन इरफान खान रन आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल आते हैं। ग्लेन मैक्सवेल पहली ही गेंद पर शॉट लगाना चाहते हैं और वो मिड विकेट पे कैच हो जाते हैं, तो पहली गेंद पर एक और विकेट, तो 72 पे जो इरफान खान की विकेट थी, 72 फॉर 5 अगेन ग्लेन मैक्सवेल की विकेट चली जाती है। तो यानी 72 पे 2 विकेटें। आपको इस मैच में 2 डक्स, गोल्डन डक नजर आएंगे, एक ग्लेन मैक्सवेल का है और एक बाबर आजम का है। दोनों गोल्डन डक पे आउट हुए हैं। बाबर आजम पे बाद में बात करते हैं, फिलहाल ये फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे कुसाल परेरा भी रन आउट होते हैं, और रन आउट इस तरह के ये डायगनली वो जा रहे होते हैं नाहीद राना, और वो बॉल को कलेक्ट करने जा रहे होते हैं कि इसने में इनकी ट्रेजेक्ट्री के सामने वो आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज करते हैं और ब्रेसवेल उधर से डायरेक्ट हिट मारता है, और वो तकरीबन इतना ही फासला होगा जितना वो ट्रेजेक्ट्री को कवर करने में उनको लगा। तो कुशाल परेरा ने तो अंपायर से रिक्वेस्ट भी की, लेकिन थर्ड अंपायर नहीं माने और ये विकेट दे दी गई। तो कुशाल परेरा भी आज कुछ खास नहीं कर पाए और रन आउट हो गए। तो ये 2 रन आउट और एक ग्लेन मैक्सवेल का जो कैच था बहुत ही खतरनाक पड़ा। तो जो मिडिल ऑर्डर थी उनकी
बिल्कुल कोलैप्स। उस्मान खान भी कुछ नहीं कर पाए, कुशाल परेरा भी रन आउट और ग्लेन मैक्सवेल भी 0 पर आउट और उसके साथ-साथ इरफान खान नियाज़ी भी रन आउट हो गए। तो ये जो 3-4 विकेटें थी तो ये बहुत ही कम वक़्त में गिरी, जिसका प्रेशर उनको ले डूबा और वो इस मैच में इसके बाद बिल्कुल ना आ सके फर्स्ट इनिंग में। उसके बाद आते हैं हसान खान आते हैं, वो एक छक्का ज़रूर लगाते हैं सामने, लेकिन वो भी रिस्क लेकर एक और शॉट लगाते हैं जिसका एज लगता है। एरन हार्डी पे ये शॉट लगाने जाते हैं तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, लेकिन वो एज लगता है और वो पॉइंट के फील्डर उधर बाउंड्री पे कैच कर लेते हैं उसे। तो ये एक हसान खान को भी ये टैक्टिकल मिस्टेक उनसे हुई कि शायद अगर वो थोड़ा संभल कर खेलते और 15-16 ओवर तक वो सिंगल डबल करते, साइम अयूब पे भी इतना प्रेशर ना आता और वो दोनों गेम को डीप लेके जा सकते थे, तो शायद 30 से 40 रन का इजाफा बन जाता। लेकिन जब ये विकेट गिरी तो साइम अयूब फिर वाहिद बंदे रह गए थे जो कि एक साइड पे बैटर थे, बाकी हुनैन शाह आ गए थे दूसरी साइड पे। तो हुनैन शाह को ये स्ट्राइक कम देते थे, तो जिसकी वजह से ये अगर जहां डबल का मौका होता तो डबल कर लेते, सिंगल के लिए वो ना जाते, सिर्फ चौथी या पांचवीं गेंद पे जाते। और हुनैन शाह को भी आखिर में बोल्ड कर दिया गया था, एक बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी थी जिसको वो रोक नहीं पाए और बोल्ड हो गए। और इसी तरह आप देखें तो आखिर में आकिफ जावेद भी आउट हो गए थे और 129 पर उनकी आखिरी विकेट गिरी। आकिफ जावेद ने भी एक कैच दिया था एरन हार्डी की बॉलिंग पे। तो ओवरऑल ये स्टेट्स जो हैं इनके अगर आप देखें तो मार्नस लेबुशेन सेकंड टॉप स्कोरर आपको दिखाई देंगे जो कि 20 रन हैं। तो ये एक बहुत ही बेकार से स्टेट्स हैं कि जो सेकंड टॉप स्कोरर है वो सिर्फ 20 रन में है। बाकी आप देखें साइम अयूब 54 रन तो किए हैं, बेशक उसमें कोई शक नहीं, लेकिन 50 गेंदों पे 54 रन। और उसकी मेन वजह ये थी कि आखिर में उनके पास बॉलर आ गए थे और बॉलर को वो स्ट्राइक नहीं देते थे, तो जिसकी वजह से जो सिंगल बन रहे थे वो सिंगल बनना बंद हो गए। शुरू में वो अच्छी फॉर्म में गेम खेल रहे थे। उसके साथ साथ देखते हैं तो सेकंड टॉप स्कोरर लबुशेन, उसके बाद हसान खान 12 रन और उसके बाद मास सदाकत 11 रन और उसके अलावा कोई भी डबल फिगर में नहीं आया। तो आप देखें सिर्फ 1 2 3 4 10 बंदों में से 4 बंदे सिर्फ डबल फिगर में हैं, जिसमें एक 50, एक 20 और एक 12 और एक 11। तो ये रन नाकाबिले कबूल हैं इस स्टेज पे। और ये प्रेशर, अगर शुरू वाला प्रेशर हम हटा भी दें, मिडिल ऑर्डर का एक बदतरीन कोलैप्स इसमें हुआ और इस कोलैप्स को वो किसी तरीके से भी संभाल ना पाए। तो इसके बाद जब इनिंग्स दूसरी शुरू होती है तो यकीनन ये बात तो अब पेशावर ज़ल्मी के डगआउट में पहुंच गई होगी और पेशावर ज़ल्मी फैंस तो 100% कंफर्म थे कि यार ये मैच हम 130 रन है, 120 गेंदों में रन बॉल वाली गेम है। बाबर आजम हमारे ओपनर हैं, अगर हर स्थिति आउट भी हो गए, कुशाल मेंडिस की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो हम 9-8 विकेटों से ये मैच जीत जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने भी फाइट की और पहले ओवर में मोहम्मद अली ने 2 विकेट गिराई, जिसमें पहले मोहम्मद हारिस की विकेट गिरी है तीसरी गेंद पे और उसके बाद बाबर आजम जो ही स्ट्राइक पे आए तो बाबर आजम की विकेट भी गिरी है। तो बाबर आजम गोल्डन डक पे आज आउट में एक अच्छी डिलीवरी थी, वाइड डिलीवरी थी जिसको कट करना चाहते थे, पॉइंट के दरमियान खेलना चाहते थे, आउटसाइड एज निकला, उस्मान खान ने कैच किया और बाबर आजम आज फिर से एक बार इस लीग में साबित कर गए कि यार पूरी डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, एक टॉप स्कोरर ऑफ द मैच, टॉप स्कोरर ऑफ द सीरीज ऑफ द PSL 2026। लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम फाइनल और इतने बड़े फाइनल एक बड़े स्टेज पे अपने आप को मनवा नहीं पाए। तो ये उनका जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता ही जा रहा है, बार बार यही चीज़ चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या पाकिस्तानी टीम को इफेक्ट करेगी या नहीं, या हम सिर्फ PSL की नॉर्मल परफॉर्मेंसेस उठा लें और उसको देख लें। मेरे ख्याल में तो सेलेक्टर्स को ये भी देखना चाहिए कि जब बड़े मैच होते हैं तो बाबर आजम उसमें फेल होते हैं, तो ये उनका कोलैप्स इधर भी नजर आया। हालांकि कुशाल मेंडिस भी एक ड्राइव करने जा रहे थे, लीडिंग एज लगा और वो पॉइंट पे कैच हुए, उनकी विकेट भी जल्दी गिर गई। लेकिन फुल क्रेडिट टू एरन हार्डी जिन्होंने ब्रिलियंट इनिंग खेली। अब्दुल समद को ऊपर भिजवाया गया था। अब्दुल समद बाद में कह रहे हैं कि उन्होंने मिसबाह साहब से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें ऊपर भिजवाएं, उन्होंने करके भी दिखाया। सिर्फ 4 रन रहते देखे, जब वो आउट हो गए वो भी बाउंड्री पे कैच हुए और फिर फरहान यूसुफ आए और एक चौका लगा दिया तो वो मैच खत्म कर दिया। कोई मुश्किल नहीं हुई किसी किस्म की। फर्स्ट इनिंग में ऐसा वक्त नहीं आया कि पेशावर ज़ल्मी सोचें कि यार हम मैच से बाहर हैं। आलो कि 40 पे जब 4 विकेटें चली जाती हैं तो एक प्रेशर ज़रूर बन जाएगा, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि स्पिनर्स लगा दिए, सिंगल डबल इजीली आने लगे, एक हाथ चौका लगने लगा। तो वो पॉइंट उनको मिल रहा था और वो रन रेट को लेकर चल रहे थे। ऑलरेडी रन रेट इतना ज़्यादा नहीं था और उस रन रेट को लेकर चल रहे थे, तो उसका फ़ायदा उनको ज़रूर हुआ। तो बहरहाल इस मैच में अगर आप देखें तो एक नेगेटिविटी आप पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं कि बाबर आजम आज बड़े मैच में फ्लॉप हुए हैं। उस्मान खान भी एक सीधी गेंद पे
आउट हो गए प्लम एलबीडब्ल्यू। तीसरा मुझे जो इरफान खान नियाजी हैं इनके रोल की समझ नहीं आती। अगर ये ऑलराउंडर हैं तो ये किस चीज़ के ऑलराउंडर हैं, या बैटिंग के हैं या बॉलिंग के हैं, क्योंकि बैटिंग में भी पीएसएल में तो हमने कोई परफॉर्मेंस इनकी नहीं देखी कि कोई 60-70 बना लिए, 80-90 बना लिए और मैच जितवा दिया अपनी टीम को। एक आध शायद परफॉर्मेंस हो, वो भी बहुत वक्त हो चुका है, तो इतने परफॉर्मेंसेज में सिर्फ एक परफॉर्मेंस नेग्लिजिबल ही होती है। तो उनको किस हैसियत में खिलाया हैदराबाद किंग्समैन ने, ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि इससे बेहतरीन प्लेयर और भी थे। शर्जील खान को अगर आपने एज अ बैटर एक बंदे को लेना था, उनके पास शर्जील खान था, वो लोअर ऑर्डर में खेले, टॉप ऑर्डर में खेले, एक बैट्समैन की ज़रूरत होती है। अगर इस तरह कोलैप्स में एक शर्जील खान आ जाते और 30-40 रन और ऐड कर लेते तो शायद प्रेशर पेशावर ज़मीं पर और पड़ जाता। आप एरन हार्डी को देखें ना, बाबर आजम ने इससे पहले मैचों में स्पीडस्टर को खिलाया, जो 150 पे बॉल करते हैं, नाम भूल गया क्या नाम था उसका, अली रज़ा को खिलाया था, लेकिन अली रज़ा को उन्होंने ड्रॉप किया और एरन हार्डी को इनकी जगह लिया। तो मेरा पर्सपेक्टिव भी उस पर यही था कि एक ऑलराउंडर उनको चाहिए था जिसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों कैपेबिलिटीज़ पे वो ट्रस्ट करते हैं, और एरन हार्डी ने आज प्रूव किया और आज मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। और हाईएस्ट रन स्कोरर इस सीरीज़ के बाबर आजम रहे, सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं। ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट शादाब रहे हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो प्लेयर ऑफ द पीएसएल हैं वो सुफियान मुकीम रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पाकिस्तान टेस्ट मैच के बारे में वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए और क्रिक लेंस को फॉलो करें और सब्सक्राइब